पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व जीतू पटवारी की अगवानी में अशोक सैनी के नेतृत्व में चोरल में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ हजारों माता बहनों ने निकाली भव्य कलश चुनरी यात्रा। इंदौर जिला कांग्रेस प्रवक्ता जुगनू जादव सिंह धनावत ने बताया कि चोरल के सरपंच ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सैनी के नेतृत्व में व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह व जीतू पटवारी की अगवानी में चोरल में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ हजारों माता बहनों ने निकाली भव्य कलश चुनरी यात्रा। खेतों में सोयाबीन की बावनी का कार्य चल रहा है, फिर भी हजारों की संख्या में वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता और माता बहनों ने भव्य चुनरी कलश यात्रा व कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा है कि अशोक सैनी के पिता भगवान दास सैनी की 7वीं पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करता हूं। साथ ही अशोक सैनी व उनके पिता ने इस आदिवासी बाहुल क्षेत्र में हमेशा गरीबों की मदद की है। आज भाजपा सरकार के शासन में किसान, मजदूर, युवा, व्यापारी हर वर्ग बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। स्वागत भाषण सरपंच अशोक सैनी ने दिया। साथ ही अशोक सैनी ने 26 जनवरी पर घोषणा की थी कि जो विद्यार्थी 10वीं व 12वीं में प्रथम स्थान पर आएगा उसे मैं लैपटॉप दूंगा। तो आज उन्होंने अपना वादा पूर्ण कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों से 12वीं कक्षा में प्रथम प्रियंका पिता विक्रम और 10वीं कक्षा में प्रथम अर्जिता ओसारी पिता मनीराम को लैपटॉप अपनी ओर से प्रोत्साहन स्वरूप दिया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश सेवा दल अध्यक्ष अवनीश भार्गव, पूर्व प्रदेश सेवा दल अध्यक्ष योगेश यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सदाशिव यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश दत्त पांडे, जिला पंचायत सदस्य कन्हैया लाल ठाकुर, मुजीब कुरैशी, रूमा भूरी भाई, रुकमणी मीनामा, दिनेश सलवाडिया, शैलेश जट सहित कई लोग मौजूद रहे। ऐसा है जो अभी कर्ज में नहीं हो, जो किसान परिवार का ऐसा कोई साथी है जिसने अभी तुलाई में यातना नहीं झेली हो, गेहूं की तुलाई में कोई किसान ऐसा है जिसको ईमानदारी से जितनी जरूरत है उतना खाद मिला हो, एक किसान नहीं मिलेगा। हर किसान कर्ज में है और भारतीय जनता पार्टी किसान समृद्धि की बातें कर रही है। एक तरफ किसान की समृद्धि, किसान कल्याण योजना, दूसरी तरफ लाडली बहना के 1500 रुपए की वाहवाही मिलना और तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिन रात रोज भ्रष्टाचार करना। अभी एक स्किल ऑपरेशन दैनिक भास्कर समूह ने किया जिसमें ट्रांसफर उद्योग चल रहा था, जिसमें ट्रांसफर की फैक्ट्री चल रही थी। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि कर्मचारी भाइयों, जितने ट्रांसफर हुए एक कर्मचारी अगर ये बता दें कि बिना पैसे से आपका ट्रांसफर हो गया हो तो मैं आपका नागरिक अभिनंदन कांग्रेस की ओर से करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के कर्मचारी भाइयों, जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ, ये याद रखो कि आपने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो मदद की उसकी यात्राएं आपको झेलनी पड़ी है। मैं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से आह्वान करता हूँ कि मध्य प्रदेश के तंत्र को हम सबको मिलकर बचाना है, आपके सम्मान को बचाना है। कर्मचारी और अधिकारियों के जो अस्तित्व है तंत्र उसी से चलता है। उनके दायित्वों के साथ वो जब मेहनत करते हैं तो उसके सम्मान को कांग्रेस पार्टी बचाना चाहती है। जो भ्रष्टाचार आपके साथ हुआ है, मंत्रियों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आपने जो इनको पैसा दिया है, ये पैसा आपकी इनकम में से, आपकी तनख्वाह में से आपने इनको दिया है। इन सबको आप याद रखना और जब 2028 का चुनाव आए तब इस भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी परिवार के कांग्रेसियों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता से लड़ना है, एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। ये सरकार अलीबाबा 40 चोर की सरकार है, एक मंत्री इसमें ईमानदार नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ, हर बार का आह्वान करता हूँ कि कोई मंत्री ईमानदार हो तो आप ताकत से हाथ ऊंचा करो कि मैं ईमानदार हूँ, तो हम आपका काला चिट्ठा मध्य प्रदेश के आम जन के सामने लेके आएंगे। मैं फिर से आज भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री को चुनौती देता हूँ। एक मंत्री ये बताए कि हम मैं ईमानदारी से काम करता हूँ तो मैं आपके विभाग का काला चिट्ठा 8 दिन के अंदर प्रदेश की पटल पर रखूंगा। आदरणीय उपस्थित यहाँ इतनी बड़ी तादाद में जो बहनें बैठी है, हमारा मोहन यादव उज्जैन महाकाल की नगरी के मुख्यमंत्री हैं। अभी एक अखबार ने उनके भ्रष्टाचार का खुलासा किया। 2 साल में
उनकी जो 100 एकड़ जमीन थी वो सीधे 300 एकड़ से ऊपर हो गई। इस तरीके से मुख्यमंत्री के पूरे परिवार ने लूट मचाई और उसका खुलासा हुआ। हम 3 दिन से उनसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की प्रदेश की अस्मिता खराब हो रही, प्रदेश का भ्रष्टाचार खराब हो रहा है, प्रदेश का चेहरा खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश की एक तरह से परिकल्पना बन रही है, पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। आपकी सरकार ने जो किया खुलासा उसका विरोध करो। अगर आप ईमानदार हो तो सामने आओ, दस्तावेज लाओ और उस अखबार समूह पर मुकदमा लगाओ। और मुख्यमंत्री जी 4 दिन में एक शब्द नहीं बोले, सरकार 4 दिन में एक शब्द नहीं बोली। फिर अखबार में आज कहा एक वीडियो डाल के कि हमने जो कहा सही है, फिर भी मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, मुख्यमंत्री जी अगर अखबार की बातें गलत है तो सामने आओ और बताओ प्रदेश को और देश को कि आपने कोई चोरी नहीं की। और अगर आप सामने नहीं आ सकते हो तो मध्य प्रदेश का चेहरा मत बिगाड़ो। आप मध्य प्रदेश की जनता के सर पे बोझ मत बनो, मध्य प्रदेश के भविष्य को खराब मत करो। यहाँ जो निवेश आता है, अगर भ्रष्टाचारी प्रदेश होता है तो वो रुकता है, हमारी विश्वसनीयता खराब होती है। इसलिए आग्रह है आपसे कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दो। सही है कि गलत? अरे हाँ या ना? मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि क्या हालात कर दिया आपने मध्य प्रदेश की, क्या हालात कर दिया आपने प्रशासनिक व्यवस्था की, क्या हालात कर दिया आपने लाड़ी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार, क्या हालात कर दिया आपने आदिवासियों। एक आदिवासी भाई जिसने जमीन बेची वो बेच नहीं सकता था सरकार की अनुमति बगैर। सरकार ने अनुमति दी कि आदिवासियों की जमीन अन्य कोई कदम ले ले। पूरे मध्य प्रदेश में 1,26,000 हेक्टेयर पिछले 7 साल में जमीन बिकी आदिवासी भाइयों। आखिर आदिवासी गरीब होता है, उसको आवश्यकता होती है, भोला होता है, उसकी जमीन अगर भूमाफिया बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, उनका पूरा कांग्रेस एक तरफ से षड्यंत्र करके सरकार के साथ मिलकर खरीदता है, तो इसका मतलब है कि आदिवासियों के साथ सरकार अन्याय कर रही। कांग्रेस ने कई बार ये बात कही, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने भी ये बात दोहराई। हम फिर से ये बात कहना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों, हम आपकी जमीन जो प्राइवेट लोगों ने ली इसकी समीक्षा करेंगे। अगर वो किसी भी तरह के अधिग्रहण हुई उसकी भी समीक्षा करेंगे और प्राइवेट लोगों को आपसे बेची उसकी भी समीक्षा करेंगे और फिर समीक्षा के साथ न्याय करेंगे। हमारे आदिवासियों की जमीन फिर से अगर बीजेपी के भूमाफियाओं ने ली तो छीनेंगे और हमारी सरकार आएगी तो हमारे आदिवासी भाइयों को फिर से वो जमीन दिलवाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने देखी। मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का यहाँ आप लोगों को सुनना है। मैं कहना चाहता हूँ सभी परिवार के लोगों से, खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, आप सब परिवार के लोग पूरे महू विधानसभा के, पूरे इंदौर जिले के, पूरे मध्य प्रदेश के पार्टी के प्रति डिवोशन क्या होता है, विचार के प्रति अपना दायित्व क्या होता है, विचारों को किस तरीके से हर परिस्थिति में लड़ा जाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो पार्टी के लिए हमेशा समर्पण कैसे होता है, उसकी जीती जागती मिसाल है आदरणीय दिग्विजय सिंह। हर तरह का समर्पण, हर तरह का त्याग, हर तरह का संकल्प। एक व्यक्ति जिन्होंने कहा मुख्यमंत्री अगर मेरी रहते हुए सरकार नहीं बनेगी तो 10 साल तक मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं है दिग्विजय सिंह के अलावा। ये अपने आप में व्यक्तित्व बताता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनका सानिध्य हर वक्त पूरी यात्रा में मिला, राजनीतिक यात्रा में मिला। एक बेटे जैसा संस्कार मिले, राजनीतिक सीख मिली और मैं समझता हूँ कि आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष उनका सहयोग अद्भुत और अकल्पनीय है।